ब्रह्मांड के सबसे बड़े चीटर, फ्रॉडस्टर, लुटेरे, ठग, अपराधी, कातिल, देशद्रोही सुब्रत राय सहारा और उसका सहारा ग्रुप के एक बड़े कंपनी एमबी वैली लिमिटेड के बारे में कल के मैंने वीडियो में कुछ बातें आप लोगों को बताई। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, उसी एमबी वैली के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं उस एमबी वैली से जुड़ी हुई उन सैकड़ों कंपनी के बारे में बता रहा था कल, जो कि या तो उसकी सब्सिडी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है या होल्डिंग कंपनी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ उन कंपनियों के नाम जिनके माध्यम से इसने करोड़ों अरबों का फ्रॉड किया है, और जो सब के सब शेल कंपनीज हैं, खाली उसके फ्रॉड के लिए बनाई गई हैं और फ्रॉड के लिए चली है। साथियों, मैंने आज फिर न्यूजीलैंड और डेनमार्क के बड़े अकाउंटिंग फर्म्स को लिखा है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फॉरेंसिक ऑडिट कराना है, जिसके लिए हम अनेकों बैलेंस शीट भी भेज रहे हैं, और उसमें मुझे निकालना है कि टोटल 45 सालों में इसने कितना रुपया निवेशकों का लूटा है। एक बात, वो रुपया बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम और अन्य कानूनों के आधार पर ब्याज सहित, पेनाल्टी सहित 31 मार्च 2023 को कितना बन गया है, जो कि मेरे हिसाब से उसकी फिगर 35 लाख करोड़ से ज्यादा है आज की डेट में। अगर सही ढंग से कैलकुलेट होगा तो इससे ज्यादा निकलेगी। अब 35 करोड़ लोगों को लूटा गया है, यानी एक व्यक्ति के साथ 4 लोग जुड़े होते हैं परिवार में, तो पूरे देश के 140 करोड़ को लूटा है इसने। ये निकालना है कि कितने लोगों को और कितना रुपया लूटा है, जो आज की डेट में इसको देनदारी है। दूसरा कि इसने मेरे अनुमान के हिसाब से 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का घोटाला किया है। वो मुझे उन अकाउंटिंग फर्म से पूछना है, एआई से पूछना है। 10 लाख करोड़ खाली इनकम टैक्स, उस पर 30 लाख करोड़ पेनल्टी बनती है। इसके अलावा कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के हिसाब से जो फ्रॉड का अमाउंट होता है उसका 3 गुना पेनल्टी बनती है। यानी 35 लाख करोड़ फ्रॉड का अमाउंट है तो पेनल्टी अमाउंट हो गया 105 लाख करोड़। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे निवेशकों, आप जान लीजिए इस रावण के अंत का समय बहुत निकट आ गया है। कंपनी अधिनियम और सेबी अधिनियम मिला के 100 लाख करोड़ से अधिक के पेनल्टी मैं लगवाऊंगा इस पर। उसके अलावा अनेक लॉ हैं। प्रोविडेंट फंड है आपका, जो कर्मचारियों के लिए है, ग्रेच्युटी है, और भी बहुत सारे 27 कानूनों को इसने तोड़ा है। तो हर एक के हिसाब से इसके क्या अपराध होते हैं, कितने कितने साल की सजाएं हैं, कहीं पर आजीवन कारावास है, कहीं 10 साल है। कुल मिला के पूरा राय परिवार, यानी सुब्रत राय, इसके लड़के, बहुएं, उनके नाती पोते, बीबी, भाई, ओपी श्रीवास्तव, उसके लड़के, उसकी बीबियां, उसकी पत्नी, बाबा रामदेव जो 1000 करोड़ खा के बैठा है इनका, और इसके अलावा ऑडिटर्स जिन्होंने मोहर लगाई है इसके काले कारनामों पर, बैंकर्स जिन्होंने अरबों रुपया फर्जी फ्रॉड वाला क्राइम मनी जमा किया है, और उसके अलावा कर्मचारी, एजेंट, जो एजेंट इसके विरुद्ध संघर्ष में
सामने नहीं आए हैं तो ये माना जाएगा कि इसके साथी हैं, अपराधी हैं। उनको भी कर्मचारी पूरे भारतवर्ष के तकरीबन 15 से 20 लाख लोग आजीवन जेल जाने को तैयार रहे। ये मेरा दावा नहीं है, मेरी चुनौती है आप सबको, जितने अपराधी हैं, तमाम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जजेस जिन्होंने इसका साथ दिया है, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ना नेता हूं, ना अभिनेता हूं, ना कोई वीआईपी हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं, एक वकील हूं और ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसलिए भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के दुनिया के सबसे बड़ा कलंक जो हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गया, उसके अंत की घड़ियां बहुत नजदीक आ गई हैं। या तो उसको अकाउंटिंग फर्म को मैं करीब इसकी 100 बैलेंस शीटें भेज रहा हूं, उन्हीं से ऑडिट करा दूंगा, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी, वही भेज दूंगा मोदी जी को कि देखो ये है असली चेहरा आपका और आपकी सरकार का। उसके बाद देखता हूं क्या होता है। तो मैं बता रहा था कि एमबी वैली के साथ और कितनी सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। सुनिए, सहारा ई ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सहारा यूएसए एलएलसी, ये यूएस में कंपनी बनाई है। अंबुजा शेल्टर्स, अमृता रियल्टी, अनन्या एस्टेट, दिनेशा रियल्टी, द्युति, अर्ल डेवलपमेंट, ईटन, एडमोंडा डेवलपमेंट, गौरी डेवलपमेंट, गंधा एस्टेट, फिल्मोर लीजिंग कंपनी, हरी एस्टेट, हिलरी एस्टेट रियल्टी, हवाट, जगाला रियल्टी, जैमिनी एस्टेट, जयधारा एस्टेट, जय कीर्ति, कृपा डेवलपमेंट, कुशा डेवलपमेंट, लता रियल्टी, यश डेवलपमेंट, यशोमित्रा, बाल्डा मीर, विप्लावा, विकासा, विद्यावती, वर्णा, वेंचरा, उजाला, तानवी, सुपनीला, सुकृति, शिवेंद्रा, सिसरा, शिरीष, रघु, पुनीता, प्रेमा, पानी, ओंकार, नवल, ये भाइयों और बहनों, जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये तकरीबन एमबी वैली से जुड़ी हुई 200 से अधिक कंपनियां हैं, जिनके माध्यम से अकेले एमबी वैली और उसकी सब कंपनियां मिला लीजिए, यहां से लेकर अमेरिका तक, इस महापापी ने आज की डेट तक 10 लाख करोड़ का घोटाला किया, जिसका मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, विदेशी ऑनेस्ट कंपनी के माध्यम से फॉरेंसिक ऑडिट करा रहा हूं और दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। अब भाइयों और बहनों, मैं आता हूं इसकी दूसरी कंपनी पर, और उसका नाम है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भाइयों और बहनों, इसने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन में, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा घोटाला किया। ये कंपनी 87 में बनाई गई, 1987, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स,
अलीगंज, गोमती नगर, लखनऊ है, जहां पर इसी पते पर लगभग 2000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और यहीं से पूरा 35 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और एक FIR नहीं लिखी गई है अलीगंज में अभी तक। आप सोचिए, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है लखनऊ में, जहां योगी जी रहते हैं, जिस प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहां 35 लाख करोड़ की 35 करोड़ लोगों से हुए घपले के अड्डा अलीगंज, जहां पर अवैध तरीके से 170 एकड़ में ये आलीशान घर और दफ्तर बना के रहता है, जहां बुलडोजर चल जाना चाहिए था कब का, वहां पर एक FIR नहीं लिखी जा रही है भाई और बहनों। आदरणीय योगी जी को 100 बार चिट्ठी लिख चुका हूं, FIR भेज चुका हूं, कंप्लेंट भेज चुका हूं, सबूत भेज चुका हूं, हजारों नहीं लाखों। FIR नहीं लिखी जाएगी। कारण आप समझ सकते हो कि पुलिस के थाने में पुलिस कमिश्नर को बहुत मोटी गड्डियां पहुंच रही हैं,